क्रमिक संख्याओं के बारे में पहले बताया गया था। पहले हमने ये बताया था जैसे कोई फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं बताओ। इसका हमने फार्मूला भी लिखाया है, वो फार्मूला याद करिए। अब ये दूसरे तरीके का सवाल है, जिसे लिखा है ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो 3 और 4 के बीच की जब 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती हैं तो उसके लिए आप पहले लिखिए n बराबर 6 ये। तो हमारी कुल हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? आपको मालूम है किसी कोई भी संख्या याद दी गई है, 3 और 4 दी गई है, तो उसके बीच में परिमेय संख्याएं जो करोड़ों होती हैं, अनंत होती है, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इनफाइनाइट। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, हमको ज्यादा नहीं निकालना है। तो इसका ये फार्मूला है n + 1 = ये 6 + 1 = 7। अब 7 से आपको क्या करना है, गुणा और भाग दोनों काम करने हैं। ये इसलिए किया जाता है कि दोनों में बैलेंस बना रहे दोनों संख्याओं में। तो हमने देखिए यहाँ 3 × 7/7 लिखा, ये 4 × 7। जब हम इनको ऐसे कट करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ क्या किया है, इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें भाग कर दिया, तो 21/7 आ गया, ये 28/7 आ गया। अब देखिए हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 और 27/7। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं बतानी है ये, और कितनी बतानी है, 6 बतानी है। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमें इसके बीच की परिमेय संख्याएं पता हो गई कि कितनी है, ठीक है। आप ये फार्मूला है, अगर यहाँ पर 6 की जगह जैसे हमने ये 13 और 14 के बीच की 8 परिमेय संख्या, तो आप n बराबर 8 लिखेंगे। तो n + 1 = 8 + 1 और ये 9 हो जाएगा। आप फिर इसमें भी वही चीज दोहराएंगे तो आपका ये सवाल सही आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक ट्रिक है, आपको वर्गमूल निकालने की। 2 अंकों का जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे 23 का वर्गमूल निकाला तो 23 × 23 लिख दिया। आपको करना क्या है, जैसे हम 23 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 का हम वर्ग कर देंगे, 3 × 9 हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 नंबर दिए हैं, तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 × 3 × 2, तो 2 × 3 × 2 हो गया, 2 × 6 = 12। अब 12 के यहाँ क्या लिखेंगे, 2, ये 3 खंड कर लेंगे और यहाँ पर जो लिखेंगे, जो कैरी आई है वो यहाँ लिखेंगे। फिर हमें इधर वाली संख्या का वर्ग करना है, 2 दूनी 4। अब एक इसमें हासिल लगेगी तो कितना हो गया, 5। आप इसी तरीके से सारे वर्गमूल 299 तक आप ऐसे ही निकालते चले जाएंगे और कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। थोड़ा स्टेप याद रखना है कि पहले क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करके यहाँ लिख देना। कभी कभी क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल 2 डिजिट में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर संख्या एक ही लिखनी है क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, इसमें कैरी लग जाएगी। जैसे ये हमने किया था, तो ये 9 का जब वर्ग किया तो 9 × 81 का 1 हो गया, तो इसमें कैरी कितनी आ गई, 8 कैरी आई। तो अगले वाले में हम 8 कैरी इसको प्लस कर देंगे। अब तरीका क्या है, 9 × 9 × 2, 9 ने 81 दूनी 162। अब 162 में जब 8 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं 170 हो जाएगा, 170 की 0 लिख देंगे। अब 17 जो है इसमें हासिल आ जाएगी, तो 9 ने 81 और 17 इसमें जोड़ देंगे, आपका भी सही आ जाएगा। फार्मूला याद है, दिमाग में पहले क्या करना है, इसका वर्ग करना है, दोबारा में क्या करना, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना, और थर्ड राउंड में इस वाली संख्या का वर्ग करके जो भी कैरी हुई आई है उसमें लगा दो, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछिए दोबारा, हम अभी पूछेंगे, ठीक है।